नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आरएलपी के नेता उमेदराम बेनीवाल के द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उठे प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस खबर में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि उमेदराम बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, 2 बार विधानसभा का बायतू से हरि चौधरी को कड़ी टक्कर दी। इस बार का नजदीकी मुकाबला केवल 910 मतों से उमेदराम बेनीवाल हारे। आरएलपी का बड़ा चेहरा जो है बाड़मेर में उमेदराम बेनीवाल थे, लेकिन भारी मन से उमेदराम बेनीवाल ने आरएलपी को अलविदा कहा, क्योंकि पीसीसी कार्यालय के अंदर जयपुर में ज्वाइन करने के दौरान जो पूरी बात थी वो अपनी आरएलपी की यात्रा के बारे में बोले। आपको बता दें कि यहाँ जो कांग्रेस का संगठन है बाड़मेर जिले के अंदर बहुत बड़ा मजबूत जनाधार है कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थिति जो भी रही, पंचायती राज चुनाव में हमेशा कांग्रेस मजबूत रही है और कांग्रेस का जनाधार लोकसभा क्षेत्र जो बाड़मेर जैसलमेर जिला बालोतरा है इसमें हमेशा मजबूत रहा। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है। 36 वर्ग के अंदर कांग्रेस के हर जाति धर्म में बड़े नेता है जो जनाधार रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहां भी 6.25 लाख से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। आरएलपी 1.5 लाख से कम वोटों में सिमट गई। उमेदराम बेनीवाल के आरएलपी से निकलने के बाद में पीछे जो मत पड़े हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, उससे ज्यादा तो कांग्रेस के 2 बागी वोट ले आए। फतेह मोहम्मद और सुनील परियार, उन्होंने भी उमेदराम के टक्कर के यानी 70,000 के लगभग वोट फतेह मोहम्मद लाए, वहीं 50,000 से ज्यादा सुनील परियार लाए। कांग्रेस के बागी अब वर्तमान में कांग्रेस में आ सकते हैं। ऐसे के अंदर कांग्रेस का जो वोट है वो भी 8 लाख पहुंच रहा है। विधानसभाओं की गणित देखें तो आरएलपी के यहाँ जुड़ने के बाद में आरएलपी से जुड़े हुए हनुमान बेनीवाल के समर्थक या भावनात्मक रूप से या नादानी के रूप में सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है कमेंट की। लेकिन हो सकता है हनुमान बेनीवाल के इशारे पर ही गए हो और आज या कल तक घोषणा हो जाए नागौर की सीट पर कांग्रेस और आरएलपी मिलकर के चुनाव लड़ ले हनुमान बेनीवाल का कोई प्रत्याशी। आरएलपी को विलय करने की खबरें थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप नेता ले जा सकते हो, सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हो, लेकिन आरएलपी जो है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि ये आरएलपी नए नेताओं की खान है। आने वाले समय में नए नेता पैदा होंगे आरएलपी के प्लेटफॉर्म से। ऐसे में यह मामला अटक गया। तेजल मीडिया ने पहले ही बताया था कि आरएलपी के नेता कांग्रेस सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब जो है लगभग प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल को ही बनाया जाएगा, लेकिन बड़ा दिल यहाँ कांग्रेस ने दिखाया है, बड़ा जनाधार कांग्रेस का है और आरएलपी के नेता उमेदराम बेनीवाल को गले लगाया। जहां उमेदराम के संघर्ष की अगर बात करें, एक साधारण किसान परिवार से निकला हुआ दिल्ली पुलिस का सिपाही यहां आकर के राजनीति में भाग्य आजमाता है, कड़ी टक्कर देता है राष्ट्रीय दोनों पार्टियों को और उसके बाद में थोड़े से मार्जिन से विधानसभा का चुनाव हारने वाला पूरे क्षेत्र के अंदर उनकी लोकप्रियता है। जहां तक आरएलपी के जुड़ने का मामला है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़ते समय भी उसके चेहरे के जो भाव थे वो ये थे, बड़े भारी मन और दुख के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं। हालांकि ये चीज पहले ही हो गई। धार्मिक कार्यक्रम में पंदनियों के तला का अवसर था, वहां जागरण के अंदर जिस तरीके के हरि चौधरी और उमेदराम जी मिले थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अब इनका मिलन शीघ्र ही होने वाला है। तेजल मीडिया ने तभी इनकी खबर की थी, लेकिन अब अगर पूरी राजनीतिक गणित देखें, वर्तमान की परिस्थितियों को देखें, क्योंकि 2 बार चुनाव हारने के बाद में उमेदराम बेनीवाल भी हर तरीके से टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से टूटे हैं। उन्होंने बड़ा बलिदान पार्टी के लिए दिया है। आरएलपी को बाड़मेर जिले सहित लोकसभा क्षेत्र में खड़े करने का बड़ा काम जो है उमेदराम बेनीवाल ने किया है। जहां हनुमान बेनीवाल नहीं पहुंच पाए, वहां उमेदराम बेनीवाल हर कार्यकर्ता के साथ पहुंचे हैं। कांग्रेस में उमेदराम बेनीवाल के जाने के बाद में किसी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी इस पर नहीं की, लेकिन आरएलपी के नादान कार्यकर्ता या भावनाओं में बहे हुए लोग या हनुमान बेनीवाल के समर्थक
लगातार सोशल मीडिया पर मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन वोटों की गणित से अगर देखें तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है। उमेदराम बेनीवाल को ससम्मान पीसीसी कार्यालय जो है जयपुर में, वहां प्रतिपक्ष जो नेता है टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बाड़मेर के बड़े नेता हरि चौधरी, हेमाराम चौधरी, रूपाराम धंधे, पद्माराम मेघवाल, गफूर अहमद, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, लक्ष्मण सिंह गोदारा, राजेंद्र चौधरी सहित कांग्रेस के बड़े जो नेता है वो थे। यहाँ तक अमीन खान के जो पोता है प्रधान सलमान खान, वो भी उसमें थे। अगर देखा जाए तो पूरा कांग्रेस जो थी उन्होंने उमेदराम जी को एक तरीके से गले लगाया है। अब बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, गठबंधन हो सकता है कांग्रेस के साथ, नागौर की सीट के साथ हो सकता है, ये खबर शाम या कल तक आ सकती है। लेकिन उमेदराम जी के संघर्ष की कहानी जो है वो बड़ी है, और राजनीति के अंदर अगर आपको कुछ खोना है तो कभी कभी पाने का मौका भी मिलता है। अब कांग्रेस के लोग जो है जिस तरीके से उमेदराम जी को स्वीकार किया है, ऐसे ही जनता ने अगर स्वीकार कर लिया तो कांग्रेस और आरएलपी की जोड़ी मिलकर के बड़ा कमाल करने वाली है लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि कैलाश चौधरी की टिकट पहले से तय हो गई है। कांग्रेस जो है उसके सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ भाजपा की सरकार है और मोदी के तीसरी बार रिपीट होने की उम्मीद और चर्चाओं के बीच में कैलाश चौधरी के साथ भी लगातार लोग जुड़ रहे हैं। दानाराम, जीवाराम, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी की खबरें जो है लगातार आ रही है, बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस सुनील परियार और फतेह मोहम्मद को शामिल कर सकती है, और इस क्षेत्र के अंदर जो है बीजेपी भी अपने बागी नेताओं को शामिल करने में लगी हुई है। ऐसे में देखने की बात यह हो गई कि ये मुकाबला सीधा हो सकता है उमेदराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी के बीच में कड़ी टक्कर होगी। मुकाबला कड़ा हो सकता है क्योंकि कैलाश चौधरी को भी कम आंका नहीं जा सकता। इस क्षेत्र के अंदर भाजपा का भी बड़ा जनाधार है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी हो गई है, और जिस तरीके से आरएलपी को गले लगाया है, इससे लग रहा है हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस समझौता करने जा रही है, और आज या कल तक घोषणा हो जाएगी। नागौर की सीट बेनीवाल को दी जा रही है, लेकिन बेनीवाल के साथ ये 10 दिन का जो मंथन चला, ये एक ही बात पर था कि आरएलपी का विलय नहीं होगा, आरएलपी पार्टी रहेगी, सीट भले ही एक दे दो, आपके चिन्ह पर हमारा नेता कोई चुनाव लड़ ले, जैसे कि उमेदराम जी ने पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस पूरी घटना पर कुछ भी नहीं बोला। अब जो है स्थिति ये है कि उमेदराम बेनीवाल की स्थिति ठीक लग रही है, कांग्रेस का संगठन वापसी कर रहा है। हेमाराम जैसे नेता साथ में थे, हरि चौधरी थे। हरि चौधरी के बाद में आपको बता दें कि मानुर सिंह को कांग्रेस ज्वाइन कराते समय भी लोगों ने कड़ी टिप्पणियां की थी हरि चौधरी के बारे में। कर्नल सोनाराम चौधरी को कांग्रेस में लाकर गुड़ा मालानी से चुनाव लड़ाया। अब जो है उमेदराम को चुनाव लड़ा रहे हैं। एक तरीके से राजनीतिक जो मैच्योरिटी है और आगे बढ़ करके नेता जो है विपक्ष में रहे हैं उनको गले लगाया है। हरि चौधरी और हनुमान बेनीवाल की जो है खासियत है कि दोस्ती भी जम करके करते हैं, दुश्मनी भी जम करके करते हैं। राजनीति का खेल है और पट और चित चलता रहेगा। गाड़ी किसकी चलेगी, टायर किसके पंचर होंगे, कौन किसकी नाव में कब सवार हो जाए, ये कह नहीं सकते। लेकिन जनता देख रही है कब फैसला हो जाए, और मामला त्रिकोणीय है या आमने सामने का है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।